में जाना, मंदिरों में जाना एक तरह से अपनी बेइज्जती समझते हैं, जबकि उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि संस्कार ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते। राजा अगर धर्मवान है, अगर राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करने लगती है, उससे सीखती। भाई हम अपने बुजुर्गों से संस्कार नहीं सीखते, बिल्कुल उसी तरह ऊपर से नीचे आते हैं संस्कार। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। भगवान के धार्मिक अनुष्ठानों में तो हम सबको एकजुट होकर के, एक होकर के सहयोग करना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा में आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि भागवत आनंद का विषय। और संसार से आप अगर सुख लेना चाहोगे तो वो क्षणिक सुख आपको मिल तो सकता है, लेकिन थोड़े समय में चला भी जाएगा। और अगर मिलेगा भी तो वो केवल सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। और आप किसी भी विद्वान व्यक्ति से पूछना, सुख का पर्यायवाची और सुख का विलोम शब्द मिल जाएगा, लेकिन आनंद का विलोम शब्द आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद पूर्ण शब्द भैया, उसका कोई विपरीत शब्द है ही नहीं। और ये जो सच्चा आनंद है तो केवल भगवान से मिलता है, भगवान के नाम से मिलता है, भगवान की कथा से मिलता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। इसके बाद राजा पृथु जी ने जिन जीवन भर भगवान की खूब कथाएं सुनी, और सुनते सुनते ही अपने शरीर को उन्होंने बस किसी कार्य में लगा दिया और शरीर छोड़ा। इसके पश्चात इनके अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के अभेद ध्यान हुए, और हवेर ध्यान जी के कौन हुए? राजा प्राचीन वरी। सज्जनों, राजा प्राचीन वरी सुचंत्रकारी राजा हुए, मतलब इनके मन में जो आता वही करते फिरते, अच्छे बुरे का कुछ ख्याल नहीं रखते। इनको कहीं से पता चल गया कि हमारे बाप दादा ने खूब यज्ञ करवाए, बोले हम भी यज्ञ कराएंगे, लेकिन यज्ञ भी कराते तो उसमें निरपराध पशुओं की, घोड़ों की और बकरों की बलि चढ़ाते। नारद जी से देखा, नारद गए और समझाया। नारद जी को देखते ही इसने कहा, अरे नारद जी मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुए। नारद जी को कहने लगे, सौभाग्यशाली नहीं, तुम महापापी हो। बोले क्यों? मैंने तो बहुत सारी यज्ञ किए हैं। बोले यज्ञ तो किए, लेकिन यज्ञ के माध्यम से जो निरपराध पशुओं की तुमने हत्या कर दी है वो बहुत गलत किया तुमने, उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। बोले मैंने तो वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि पशुओं को मारकर यज्ञ करना चाहिए, पशु ही नाल है। नारद जी बोले, ये तुमसे किसी ने कह दिया कि पशु ही नाल वेद का मतलब पशुओं को मारकर यज्ञ करना होता है? बोले किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद नहीं मतलब निकाल लिया। नारद जी बोले, अरे मूर्ख, कम से कम किसी संत महात्मा से पूछ लेते तो इन हत्याओं का पाप तो नहीं लगता तुम्हें। पशुए नालवेद अर्थ क्या है? आलवेद का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। यानी जब हम यज्ञ करें तो हमें यज्ञ में घोड़े रूपी अभिमान और बकरे रूपी मोह ममता का स्पर्श कराकर इनको यज्ञ में छोड़ते हुए यज्ञ में हमें स्वाहा करना चाहिए। लेकिन भैया प्राचीन वरी ने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपने मन से कुछ तो भी मतलब निकाल लेते हैं और बाद में लोगों को पागल बनाते हैं। एक व्यक्ति का ऐसे ही काम कर लिया, या किया उसने एक जगह कहीं देख लिया, लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है, तो सबको बताने लगा, देखो वेद पढ़ना पाप है लिखा है, देखो वेद पढ़ना पाप। लोग भी आश्चर्य में पड़ गए, नहीं ये कैसे हो सकता है? जब किसी समझदार व्यक्ति के पास गया तो उसने क्या देखा? वेद पढ़ना पाप है लिखा था आखिरी लाइन में, और जब पेज पलट के देखा तो आगे लिखा था अशोच अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, माने अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। लेकिन उस व्यक्ति को तो देखो, भगवान को ही पागल बनाने की कोशिश करने लगे। आजकल ऐसे लोग हो गए। श्रूयताम धर्मस्य श्रुत्वा चैवावधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाना समाचरे। धर्म वही है
जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। वही इसके बाद राजा प्राचीनवर जी को जब समझ नहीं आया तो नारद जी ने एक आख्यान, पुरंजन आख्यान के माध्यम से उसको समझाया। पुरंजन आख्यान में क्या क्या बताया गया? पुरंजन की कथा, उसका एक मित्र है जिसका नाम अविज्ञात है और वो अपने मित्र के साथ एक दिन एक नगर की तलाश में निकलता है। अब उसने हिमालय पर 9 दरवाजे वाला बड़ा विशाल नगर देखा। सज्जनों, आपको एक बात बताऊं, 9 दरवाजे वाले नगर कोई और थोड़ी है, हमारा शरीर ही है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान के छिद्र, 1 नाक और 1 मुंह और नीचे की 2 पाजें मिलती है। 9 दरवाजे वाला हमारा शरीर हो गया। अब इस शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको एक सुंदर स्त्री मिलती है। ये कौन है? हमारी बुद्धि है। इसकी 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और फिर बाद में शरीर का सेनापति भी मिलता है इस नगर का। कौन है? मणिराम। सेनापति के बिना सेना काम नहीं करती हुई है। सेनापति अच्छा है तो सेना भी अच्छा काम करेगी। मान के चलो बैठिए वो आप कथा में और उधर वहां पे आरती चल रही है और आपका ध्यान उधर चला गया आरती में, तो क्या आपका पूरा फोकस कथा में हो पाएगा? क्या आप ध्यान से कथा को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। इसलिए मणिराम जी का होना बहुत जरूरी है, तभी सेना काम करती है। फिर थोड़ा और आगे जब वो जाती हैं तो क्या मिलता है? 5 फन वाला एक सांप मिला। सजने सांप कोई और नहीं, हमारे प्राण है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, 5 फन। नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। सजनों, ये जो चंडवेग है ये काल है। इसके पास 365 सेनापति सैनिक हैं जो हमारे साल के दिन। अब काल यानी चंडवेग नगर पर हमला करता है, लेकिन जो 5 फन वाला सांप है वो उसे बार बार भगा देता है। और सब मिलकर के जब उसे परास्त कर देते हैं तो काल अपनी बहन को बुलाता है। उसकी बहन है जिसका नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। काल कहता है देखो ये नगर बड़ा मजबूत है, जाओ इसे जरा कमजोर करो। तो फिर जरा आती है, यानी हमको बुढ़ापा आता है। लेकिन आज का मनुष्य बड़ा चालाक हो गया है, वो बूढ़ा ही नहीं होना चाहता, इसलिए दुनिया भर के चक्कर कर लेता है। नहीं भाई, व्यक्ति कितने तामझाम करके बूढ़ा होने से बचता है, लेकिन बूढ़ा तो होना ही पड़ता है। अच्छा, किसी व्यक्ति से पूछ लो आप फलानी तारीख में आपकी शादी हुई, फलानी तारीख में आपका जन्म हुआ, ये तो उनको याद रहेगा, लेकिन कोई बता पाएगा? कोई पूछे कि बब्बा किस तारीख में बर्थडे है, तो कोई बता पाएगा? कोई को याद नहीं, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता। ऐसा हमला होता है जरा पर। और मृत्यु से पहले 6 घंटियां मिलती हैं, 6 चेतावनियां मिलती हैं, बजती हैं। मनुष्य फिर भी नहीं समझता किस तरह से मिलती है। पहली घंटी रास खाने लगता है, केसरी जीवन स्वर्ण भस्म खाने लगता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। तो अब छठी घंटी और आखिरी घंटी बजाती है मृत्यु। आखिरी घंटी में क्या होता है? मृत्यु देवी हमारे शरीर को 3 जगह से टेढ़ा कर देती है, टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु देवी कहती है अभी तक तू खूब अकड़ के चलता था, अब झुक के चलना सीख और सबको नमस्कार करना सीख। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? गुठनिया से चलता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो जब इतना समझाने पर भी मनुष्य नहीं मानता तो फिर साथ भी घंटी नहीं बजती, फिर सीधे मौत का घंटा बजता है। और जब मौत का घंटा बजता है तब ना सोना काम आता है, ना चांदी काम आता है, न बीवी काम आती है, न टीवी काम आती है, न साला काम आता है, न साली काम आती है, कोई काम नहीं आता। इसलिए तो कहा जाता है सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
शहजादी आएगी, ना सोना ना सोना ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन मोहम्मद की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ऐसे नहीं तो हाथ करके प्रेम से गालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। मनुष्य का शरीर कितना छोटा है, लेकिन फिर भी घमंड कितना बड़ा। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, तब न सोना न चांदी न बीबी न टीवी न सोना काम आएगा। मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। है वो पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुना देगी, तब ना सोना ना सोना। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए थोड़ा हाथ रख के, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा।
तूने पाया मानव तन जन्मों के फिर बाप तूने पाया मानव तन जन्मों के फिर बाप से तुम पाया मानव तन जन्मों के फिर बाप से तुम पाया मानव तन अब पाप के कर्मों में डूबा है ये तेरा मन पाप के कर्मों में डूबा है तेरा मन अब पाप के कर्मों में डूबा है ये तेरा मन अब पाप के कर्मों में डूबा है ये तेरा मन यह पाप की नैया यह पाप की नैया तुझे कितने डुबाएगी और जब डुबाएगी तब न सोना कमाएगा न चांदी कमाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए बड़ा हाथ उठा करके सभी भाव से गाइए। सज धज कर जिस दिन मौत की संग शादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी वृंदावन बिहारी राधा रानी सरकार की। इसके बाद राजा प्राचीन वही को फिर से समझ में आया और अंतिम समय में वो अपनी पत्नी को याद करते करते मरी, तो इसी का परिणाम निकला कि अगले जन्म में उन्हें भी स्त्री बनना पड़ा। बाद में भगवान अभी क्या कोई और नहीं सदैव भगवान ही है जो उसका मित्र बनकर, प्राणी का मित्र बनकर सदैव उसका साथ देते हैं। सदैव भगवान उसके अंतर मन में विराजमान है। भाई कोई अंतरात्मा की आवाज सुनना ही नहीं चाहता तो फिर भगवान उसकी मदद भला कैसे कर सकते। तो अभिज्ञात जाते हैं, बताते हैं कि भाई तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और हम लोग एक नगर की तलाश में निकले थे, चलो अब अपने घर वापस चलते हैं। और वापस लेकर के बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। सज्जनों, इसके बाद राजा प्राचीन वही का जो वंश है वो तो राजा उत्तानपाद के वंश में चला रहा है। लेकिन परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आपने बताया था कि मनु जी के एक और पुत्र भी है, उनकी कथा भी तो सुनाओ। सुखदेव जी बोले, राजा जी ध्यान से सुनो। दूसरे भाई का नाम है प्रियव्रत। सज्जनों, प्रियव्रत जी ने एक दिन सोचा ये रात आकर होती क्यों, मैं इस रात को ही खत्म कर देता हूँ, अंधेरे को ही खत्म कर देता हूँ। 24 मिनट की उन्होंने क्या किया, तपस्या किया और सूर्य के समान दिव्य तेज देख भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है। लेकिन पहला वाला मानने को तैयारी नहीं हुआ, बोला नहीं ये तो भगवान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और वो पहला वाला ऐसा कह रहा था, इतने में ये काम टपक करके उसके सिर पर आकर गिरा। इतने में ही उसके पहले वाले मित्र के सिर पर इतनी बड़ी घुंघड़ी निकल आई। अब दूसरा वाला बोला, देख लिया बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था।
देख अब तू ही सोच, अगर भगवान ने इस पेड़ पर आम या केरी की जगह कुछ बड़ा पट्टू जैसा फल लगा दिया होता ना, तो आज तो तेरे सरकार का चुनबड़ी निकल गया होता। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। एक मंत्री जी का यही हाल था, वो यही बोलते रहते थे भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा भी सुन लेते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनकी उंगली कट गई और मंत्री जी के मुख से निकल गया भगवान ने जो भी किया अच्छा ही किया। राजा को गुस्सा आ गई, ये कैसी बात कह रहे हैं मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई और भगवान ने अच्छा किया। पकड़ लो मंत्री जी को, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। दूसरे दिन राजा जी मिलने गए, पूछा क्या क्यों मंत्री जी क्या हाल चाल है? बोले भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तो अच्छे ही हाल चाल है, फिर तो बढ़िया है। सुन करके राजा का दिमाग खराब हुआ। अब राजा सीधे शिकार खेलने वन में गया और शिकार खेलते वक्त वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और उसको कुछ आदिवासियों ने, कुछ जो भीलों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके उन वनवासियों ने क्या किया, अपनी बलि के लिए उन्हें तैयार करने लगे। पहले तो उन्हें खूब खिलाया पिलाया, बढ़िया मिलाया जुलाया। राजा ने सोचा लगता है कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जैसी बलि देने लगे ऐसी कारी जी क्या कर रहे हो? बोले जैसे वो सब स्वीकार किया ये भी स्वीकार करो। राजा सोचने लगा ये तो भैया गलत जगह फंस गए। तभी जो मूर्ति पूजा वाले जो पंडित जी थे, उनके पंडित जी, उन्होंने कहा अरे इस जिसकी तुम बलि देना चाहते हो उसकी तो उंगली कट रही है, काली मैया खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, छोड़ दो इसे। राजा बच गया। अब लौटते ही सब समझ गए, मंत्री जी सही कहते थे, अगर उस दिन हमारी उंगली नहीं करती तो आज तो गर्दन नहीं कट जाती। तुरंत राज्य में जाकर मंत्री जी को बाहर निकलवाया और बोले मंत्री जी मान गए, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, भगवान ने जो भी किया अच्छा किया, उंगली के कारण गर्दन बच गई आज हमारी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मंत्री जी, भगवान ने हमारे साथ जो किया वो तो ठीक किया, लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो बेकार में ही 2 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी, भगवान ने इसमें क्या अच्छा किया? मंत्री जी बोले महाराज आपसे ज्यादा कृपा तो हम पे भैये। बोले वो कैसे? बोले आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं जाओ और मुझे साथ में ले जाओ? आप जाते तो मुझे भी साथ में लेकर जाते, आप पकड़े होते तो मैं भी पकड़ा होता, और आपकी तो उंगली कट रही थी तो आप तो बच के निकल आते और मैं तो एकदम पूरा सुंदर देह मेरा रखा था, कहीं से कट नहीं रहा था, अंग भंग नहीं था, तो मेरी तो गर्दन कटवाए जाते। इसलिए आपने अच्छा किया, भगवान ने मुझे जेल में बंद करवा दिया तो मैं भी बच गया और आप भी बच गए। इसलिए भगवान जो करता है सदैव अच्छा ही करता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब बदलने के लिए तैयार, भक्तों के लिए, संतों के लिए। मुझे एक बार की बात याद आती है भैया, एक क्या था, एक सेठ जी थे जो कि भगवान के भक्त थे, नारद जी भी उनसे मिला करते थे। एक दिन नारद जी से बोले नारद जी क्या बात है, मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है, आप बताइए जरा, आपके भगवान से आपका बहुत प्रेम स्नेह का संबंध है, आप उनसे जाके पूछिए कि मेरे पुत्र होंगे भी या नहीं होंगे। भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया नहीं होंगे तो पुत्र नहीं लिखा इस जन्म में, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं। उन्होंने आके बताया भैया ऐसी ऐसी बात है। उस सेठ जी को बहुत बुरा लगा, बड़ी दुखी हुई। कुछ दिनों बाद ही एक सन्यासी, एक फकीर, एक फक्कड़ संत वहां से निकल रहे थे। उन्होंने क्या किया, आवाज लगाई कि देखो 1 रोटी दो और 1 बालक ले लो, 2 रोटी दोगे तो 2 बच्चे हो जाएंगे, 5 रोटी दोगे तो 5 बच्चे हो जाएंगे। जी ने सुना, अरे ये कैसी बात सुनाई दे रही, जितनी रोटी उतनी बच्चे, चलो देखे तो देखे, वैसे तो भगवान ने बोली दिया पुत्र नहीं होंगे, पर देने में क्या जा रहा है। तो उसमें 5 रोटी थी और उस संयोग से उसके घर में 5 ही बच्चे हो गए।
अब एक दिन नारद जी आए, बच्चों को किलकारियां सुनी तो पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं? बोले ये तो मेरे ही बच्चे। बोले ये कैसे हुआ